अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ आमिर अब्बास। 2020 से खबर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है कि एक वालिद ने दो सगे भाइयों को ज़मीन की खातिर ज़मीन के तनाज़े में रोड के किनारे दफन कर दिया। जब उनका लड़ाई हुई तो उनको उनके लवाहिकीन कब्रिस्तान में दफनाने जा रहे थे, लेकिन वालिद साहब ने ऐसा कहा कि ये जिस ज़मीन की वजह से लड़ रहे थे इनको रोड के ऊपर दफनाया जाए ताकि जितने भी लोग हैं बाद में ज़मीन की खातिर या इस वजह से प्रॉपर्टी की वजह से ना लड़े। इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जो दो कब्रें हैं इनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? राना नज़ीर भाई। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा, सोशल मीडिया पर फैला जा रहा है ये जो दो कब्रें हैं ये दो सगे भाइयों की हैं, तो इनके वालिद साहब ने रोड के ऊपर इनको दफन कर दिया लाइक इस तरह से। इसके बारे में असल क्या है भाई जी? वो हमारी अम्मी की या हमारे चाचा अब्बू की है कब्र। आपकी अम्मी और चाचा अब्बू कब्र? बिल्कुल सगे अम्मी की और चाचा अब्बू कब्र हमारी है। ये किसी दौर में फ्लड आया था, हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो यहाँ जगह ये सूखी बची थी, तो यहीं फिर ये कब्रस्तान बन गया था। ये कब्रस्तान बन गया था। ये कारी साहब की वीडियो बेहद वायरल है जिसमें वो बता रहे हैं, तो वो क्या है? वो रोड दे उत्ते दो कब्रां बनिया होए वन के पता करे कब्रां कईयां दसे सन जो सके भेरावें दियां कब्रां वजह बिल्कुल गलत है। हमने उसका डेटा भी उठाया, उसका मोबाइल नंबर भी लिया है, हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। कारी साहब कौन है और किधर से? क्या पता कोटद्दू का है वो। हमने मोबाइल पे नेट पे उठाया डेटा, वो मोबाइल वो उसका कोटद्दू का बताते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जब आप तक वीडियो पहुंची होगी कारी साहब की कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, वसंदे वाली दो रोड पर कब्रें बनाई गई हैं, सगे भाइयों की हैं, आप तक जब खबर पहुंची तो आप पर क्या भी? हमारा बड़ा दिल दुखा है इस बात, बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। तकरीबन हमारे 40 साल के फौत हुए, कोई ने उछाला है इसने। क्यों उछाला इसने? इसकी क्या ताकत है इसकी? अगर वो तहकीकात करता, तहकीक करके फिर बात करता है। ये कोई मौला नहीं है, ये आलम नहीं है, ये कारी नहीं है। ये कौन है? ये तो 2 नंबर आदमी है। ये जो गलत खबरें अफला फिराते हैं। मौलवियों की बात पर तो बहुत से लोग यकीन करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अब मैं बुलाए, वो यहाँ आए, मौके पे आए, हमारे से मुनाज़ा करें, उसको बताएंगे भी किसी कब्रें है ये कौन से दोनों भाई थे लड़ने वाले। अब आज मुझे भी लग रहा है कि मौलवी साहब बिना पैसे की खातिर कहीं ना कहीं अप डाउन हो जाते हैं। मैंने मर लेन मैंने मर लेन आपस च लड़ाया किचने दूहे मर गए। अब्बे उन्हें दे फैसला कीते मेरे पुत्रे कोई ने मर लिया दफना दो, कब्रिस्तान ना दफनाओ ताकि कायनात को पता लगे भेरा मर गए। डाउन तो होते हैं ये, मड्डी जो मिलते हैं इनको ग्रांटा मिलते हैं इनको। मेरी बात सुन ले, सोशल मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये गलत? भाई हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर दोबारा हरकत की तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसका एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। बेसिकली ये जमीन है किसकी इधर? जो ये सरकारी रकबा है इस टाइम, ये किसी की मलकियत नहीं है, ना हमारी है ना किसी और की, सरकारी रकबा है। ये पहले कोई कब्रिस्तान था क्या था? ये तो सारा 2 कब्रिस्तान था ये सारा। ये गवर्नमेंट ने एहतराम किया, उन्हें भी कब्रें बचा दी। ऊपर इस तरफ रोड बता दिया, इस तरफ रोड थोड़ा सा घट कर दिया उन्होंने। इस इलाके में कितनी कब्रें थी टोटल? ये टोटल 2 कनाल ये सारी कब्रें थी सारी यहाँ पे मौके पे। बाकी कब्रें किधर गई? किसने मोल लिया प्लाट, उसने कहा अरे पाके, उसने कहा जी मैं सिलेंडर पाऊंगा, कब्रें महफूज रहेंगी। उसने रात मिट्टी पठानों को बुला के मिट्टी डलवाई, कब्रें खत्म कर दी उसने। कब्रों की भी कहीं ना कहीं बेहुरमती हुई है यहाँ पे। तो हमने 2 बचा ली उनसे। जब यहाँ पर पहुंचा तो इलाका मकीन बता रहे थे कि जब रोड बन रहा था तब भी कोई वाकयात इधर पेश आए, तो वो क्या पेश आई? इधर यहाँ से जब उन्होंने करें खुदाई करे ना खाले की, यहाँ से हड्डियाँ निकली और वो मौके पे करें भी टूट गई थी। और ठेकेदार जो बात का था वो, ये वसंदे वाली शहर का नाज़रीन आप देख रहे हैं, बकौल इनके कि जब रोड बन रहा था तो हड्डियाँ निकली हैं और जो ड्राइवर था उस क्रेन उसकी भी डेथ आ गया उसके। हमने कहा, उसने कहा यार ये कब्रिस्तान है, ये वो नीचे आके शुजाबाद का ठेकेदार था वो। जी हाँ, तो और क्या अल्लाह ताला मुझे दिखाएगा इनको? क्या तरीका कार अल्लाह ताला दिखाएगा इनको? सोशल मीडिया पर लोग इन बातों पर यकीन करते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, क्या पैगाम दें? यार इनको पैगाम देने से भी गलत अफवाहें ना फैलाएं, तहकीकात करें फिर बात करें ये। और जितना भी लाल इलाका है जिस नंबर से पूछ रहे, ये कब्रिस्तान था वाकई यहाँ पे। दो भाई हैं, मैंने सुना है कि वो अभी जिंदा है। भाई एक हमारे चाचा अब्बू का बड़ा है, हमारी अम्मी का बड़ा है यहाँ पे, और कोई नहीं है यहाँ पे। चलें सर, बहुत जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर बातों का इतबार ना किया करें। ये उनके लवाहिकीन थे जिन्होंने बताया कि कारी साहब हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, उन्होंने पता नहीं किस लिए बोंडे अंदाज में उसको बयान किया और 2020 से ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।